हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का बीसीएसईटी 137 केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसी के लिए मैं आपके लिए इसके लिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे जाइएगा और वहाँ पर अच्छे से देखिएगा। जो भी टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया उसको एक बार दोबारा से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ-कुछ टॉपिक इसमें जो है थोड़े से टिपिकल भी हैं, और एक बार उसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा, आपको फिर समझ आएगा। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, वो अपनी जो इस यूनिट को एक्सप्लेन किया है, उसके ही सराउंडेड रखे हैं। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करने, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पर दो डिफेक्ट्स की बात हो रही है, स्टिकियोमेट्रिक और नॉन स्टिक। तो ये कौन से डिफेक्ट होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, जिसने डिटेल वीडियो अच्छे से पढ़ा है। आपको उन डिफेक्ट्स के दो पॉइंट्स बताने हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो जरूर यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन क्या होता है, देन ही आप उसके फैक्टर इफेक्ट्स को बता सकते हैं। मैंने बताया था, अगर आपको कोई डिफाइन में क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ उसके फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनमें जो भी पर्टिकुलर टर्म पूछा जाता है, पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, देन उसके रिलेटेड उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना होगा। ये मत सोचिएगा अगर फैक्टर्स पूछे तो आपने सीधा फैक्टर लिखे और आपको मार्क्स मिल गया। नो, आपको इसे सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना होगा, देन उसके फैक्टर्स को। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होते हैं, मैंने इसके डेविएशंस बताए हैं, वो एक बार अच्छे से देखिएगा। चैनल पे जाकर मैंने वीडियो अपलोड किए जो, उसको अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आप ब्रैग्स लॉ के जो एक स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको प्रॉपर एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना रहता है। बाकी आप थोड़ा कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट जो ब्रैग्स लॉ का स्टेटमेंट प्रॉपर दिया गया है, वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना रहता है। तो वो आप लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो मैंने डेविएशन डायग्राम बताया है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग लिगेंड। अब यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिनके क्या बताने, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ये पर्टिकुलर कुछ आपको नेम्स दिए गए, लाइक पहला है हमारा ट्राई इथीन टेट्राएमाइन। तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर आप तभी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको तब पता होगा जब आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो उसको एक बार अच्छे से तैयार करिएगा। देन आप उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो इजीली ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड है हमारा 8 हाइड्रो ऑक्सीक्यूनोलाइन। तो ये जो है, इसमें भी आपको इसका स्ट्रक्चर वो बनाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इथिलीन डाइमीन। ये जो है, इसका भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इन सबका आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड सेंट्रल एटम आयन, तो ये सारा कुछ का भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो कोऑर्डिनेशन का डाला है, वो आप देख सकते हैं, और उसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे वो पहले से ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है, जिसमें कहा गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ FeCN6 मींस फेरोसाइनाइड आयन एंड कोबाल्ट। तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पे बोला है आयरन और कोबाल्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि दोनों के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ये जो फॉर्मूला है, इसका क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद इसका कैसा स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है, दोनों में क्या वेरिएशन है ये बताना है। तो ये जो 3-4 पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, ये अपने आंसर, जो भी आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे, उनमें इन चीजों को जरूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, मैंने डी ऑर्बिटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्रांजिशन मेटल के जो मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, तो उसको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर आप ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है, वो इजिली बता देंगे क्या होता है। ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से तैयार करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे डी हाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर स्मॉलर देन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो देखिए क्लास, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक बताए, उसको डिटेल में पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा बेसिक हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, तब आप जब अगर आपको पता चल जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो आप इजिली बता देंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से ये क्यों स्मॉल रहते हैं। तो ये भी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, जिसको मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, ए एंड बी।
ये भी रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया ट्रांजिशन मेटल आयन शोज़ कलर एक्सप्लेन। देखिए ट्रांजिशन मेटल जो है वो शो करता है कलर, ठीक है? तो ये आपको वो जो आयन्स हैं वो कलर शो करते हैं क्यों? ये आपको बताना है। तो आप तभी बता पाएँगे जब आपको पता है ट्रांजिशन मेटल क्या है। इसका भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया है, आप इसे देखिएगा। आपको जिन बच्चों ने भी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है और वो सोच रहे हैं कि अब इतने सारे क्वेश्चन्स हैं कैसे सॉल्व होंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन क्वेश्चन के साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है अपने जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ डाली हैं उनमें, तो आप उसे एक बार अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईज़ी होगा। फिर बी में पूछा गया ट्रांजिशन मेटल हैव पार्शियल फिल डी ऑर्बिटल क्यों? तो ये आपको बताना होगा, तो देखिए वही मैं बार-बार बोल रही हूँ, जब तक आपको ट्रांजिशन मेटल नहीं पता होगा, आप ये नहीं कर पाएँगे। तो मैंने बताया था ये कैसे कैसे मेटल ऑफ आयन्स होते हैं, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये सब चीज़ जो है, ये आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसके बाद देखिएगा आप रीज़न बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट हमारा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको मैंने भी बताया था, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन नंबर आपने देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, किसी में भी फैक्टर्स पूछे जाएं तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर टर्म को एक्सप्लेन करना है। जैसे भी क्वेश्चन था व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सरफेस टेंशन, तो आपको वहां पे मैंने क्या बोला था कि सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर भी अपने आंसर जब इस टाइप के आप अटेम्प्ट करिएगा तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देन उसके फैक्टर्स। तो ये जो है ये आपके जो मार्क्स हैं ये स्कोरिंग एक तरह से ये स्कोरिंग फ़ॉर्मूला है, अगर आप इससे अप्लाई करते हैं तो आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। व और एक चीज़ और है, सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिसने भी हमारी ये वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है ट्रांज़िशन एलिमेंट्स की, वो देखिएगा, उसके बाद आप ये रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है ना? और कंपैरिज़न है, डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है, ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।